हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पीयू। एंड आज के वीडियो में हम इस तरह की मिनी स्क्रैप बुक का बेस बनाना सीखेंगे जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं और वन बाय वन आपको इसके सारे पार्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बेस बनाना सीखेंगे। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन मैंने चेंज कर दिया है, बाकी मेजरमेंट और डिज़ाइन सेम इसी स्क्रैप बुक का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक शीट लेना है जो कि 300 GSM का है। ये वाइट शीट है, आप किसी भी स्टेशनरी से इसे परचेस कर सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह का लिया है और इसकी मेज़रमेंट जो रहेगी वो मैं आपको स्क्रीन पर शो करूँगी। आपको 20 सेंटीमीटर इस साइड से अपर साइड से भी 20 यानी कि 20 × 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शेप में आपको फर्स्ट में मार्क करना है और वहाँ से इसे स्कोर करके फोल्ड कर लेना है। देन उसके बाद आपको 7 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक छोड़ना है। उसके बाद वापस से 20 × 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर इस तरह से छोड़ना है। देन उसके बाद 7 और 7 सेंटीमीटर के 2 कॉलम्स वापस से छोड़ने हैं। तो इस तरह से आप इन्हें मार्क कर लीजिए और फिर बोन फोल्डर की मदद से आप इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस करके क्रीज कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसे कर लिया है फोल्ड। और अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर पैटर्न पेपर्स, कलरफुल पेपर्स को लगाऊंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल। और आप यहाँ पर अपने फेवरेट कलर पैटर्न पेपर्स लगा सकते हैं। और अगर आपको अवेलेबल नहीं है पैटर्न पेपर्स तो आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोर क्राफ्ट मटेरियल बाय पीयू से भी इन्हें परचेस कर सकते हैं। देखिए, आप लोग बार बार इसकी प्राइस पूछते हैं और मुझे बार बार बताने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली जो शीट्स है ये मेरी डिज़ाइनर शीट नहीं है। मेरी डिज़ाइनर शीट 300 GSM की होती है। जैसा कि मैंने वाइट कलर का बेस यूज़ करा है, उसकी प्राइस रहती है 12 रुपीज़ A4 साइज़ की एक शीट की, जो कि मैट होती है। और अगर आपको ग्लॉसी चाहिए तो आपको 16 रुपीज़ की एक शीट पड़ेगी। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो मेरी सेल्फ़ डिज़ाइन करी हुई है और सेल्फ़ प्रिंटेड है, बट डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है। तो आप इस तरह से अपनी स्क्रैप बुक के बेस को कवर कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पर हमें थोड़ी सी फिनिशिंग कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर ग्लिटर शीट, सिल्वर ग्लिटर आते हैं और नहीं है तो आप ग्लास के टेबल का यूज़ कीजिए, जिससे कि फिनिशिंग के साथ कटिंग होती है और नीचे स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे एक्स्ट्रा पार्ट को इस कटर की मदद से रिमूव कर लेते हैं। देन ये हमारा बेस बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर की साइड भी पैटर्न पेपर्स लगाएंगे कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पर हमने इस तरह की हेलो किटी वाले पैटर्न पेपर्स लगाए हैं और फिर ये इस तरह से रेडी है। आप चाहें तो पिछले स्क्रैप बुक की तरह रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में भी इसे रेडी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा बेस है वो रेडी है। और यहाँ पर हमने इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर के छोड़े हैं। अब यहाँ पर हम पेजेस ऐड करेंगे जिनका जो मेज़रमेंट है 20 × 19 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ा है, जिसे कि मैं इसे फोल्ड करके यहाँ पर बाइंडिंग करने में यूज़ करूँगी। तो आप मान सकते हैं कि पेपर जो मतलब हमारा एक शीट जो है वो 19 × 19 सेंटीमीटर का हो जाएगा इस एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड करने के बाद। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से अटैच कर देंगे ग्लू की मदद से, और इस पर अच्छे से ग्लू लगाना है और इसे अच्छे से सूखने देना है। और ये एक सिंपलेस्ट तरीका है पेपर्स ऐड करने का। पेपर बाइंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये वाला मुझे सबसे सिंपल लगा क्योंकि ट्यूटोरियल में बहुत से लोग बिगिनर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा तरीका यूज़ करते हैं जो कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो सूखने के बाद आपका बेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बेस है ये। अब जो यहाँ पर हमने 7 सेंटीमीटर का कॉलम छोड़ा था वहाँ पर मैं वापस एक वाइट शीट लगा रही हूँ, जिससे कि अच्छा सा मजबूत और कड़क हो जाए। जैसे कि मेरे एक फॉलोवर और कस्टमर हैं जिन्होंने मुझसे कितनी बार पूछा है कि ये ऐसा क्यों बनता है, हम लोग बनाते हैं तो ढीला ढीला सा बनता है। तो आप यहाँ पर जो इसके 7 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक हैं यहाँ पर वापस से एक थिक शीट को अप्लाई करिए, जिससे कि ये एकदम स्टिक होने के बाद कड़क सा रहेगा। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट। पिछली वाले स्क्रैप बुक में मैंने रिबन यूज़ करा था क्योंकि उसका जो लुक था उसके अकॉर्डिंग रिबन अच्छा सेट हो रहा था। यहाँ पर मुझे रिबन नहीं अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट। ये मैग्नेट आपको
किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। फ़िलहाल मेरे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, पर जल्दी ही ये मेरे स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कवर के साइड पर एक मैग्नेट लगाना है और दूसरे मैग्नेट को उसी के ऊपर रख कर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करके देख लेना है कि वो कहाँ पर दूसरे पेज पे किस जगह सेट होगा। तो इस तरह से आप ग्लू लगा करके एक मार्क बना सकते हैं कि हाँ, आपको यहीं पर ही इस मैग्नेट को लगाना है। तो ये देखिए, जब हम इसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ग्लू रह गया है। तो इस जगह पर हमें अपने मैग्नेट को लगाना है और मैग्नेट लगाते टाइम हमें ये चीज़ याद रखनी है, नॉर्थ एंड साउथ अपोजिट पोल्स को ही लगाना है। आपने नॉर्थ को लगा दिया तो आपकी स्क्रैप बुक बंद नहीं होगी। तो आपको अपोजिट पोल्स लगाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट जो होते हैं साइड्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगाया था और मैंने भी यही गलती करी कि या तो साउथ सेम लग गए थे, तो मैंने उसे रिमूव करके वापस से लगा दिया। तो इस तरह से हमारा जो मैग्नेट वाला बेस है ये रेडी हो गया है। बहुत ही क्लीन और नीट बना है ये, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप इस तरह से मेरी पिछले स्क्रैप बुक की तरह इस जगह पर रिबन भी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। आपको क्या करना है, जहाँ हमने मैग्नेट लगाया उसकी जगह रिबन को आप ग्लू की मदद से चिपका लीजिए और उसके ऊपर पैटर्न पेपर लगाइए, तो वो ढक भी जाएगी और अच्छे से स्टिक भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है बेस बनकर तैयार है और हम इसे डेकोरेट करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर बस मैंने आपको बेस बनाना सिखाया है और मैं एक के बाद एक पार्ट्स में इनको अपलोड करूँगी। क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे पार्ट्स में अपलोड करना ज़्यादा पसंद करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी चाहते हैं कि मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ, कुछ छोटा सा काम करना है आपको। वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर भी कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, कि जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत उसी टाइम मिल जाएगा। तो इसके जो इंटरनल पेजेस थे, मैंने वहाँ पर ब्लू कलर के और कुछ पैटर्न पेपर जो कि इसकी थीम से मैच कर रहे हैं अटैच कर दिए हैं। ये वाले पैटर्न पेपर आप किसी स्टेशनरी से परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिनके लिए स्क्रैप बुक है उनकी एक फ़ोटोग्राफ ली है एंड इस तरह का हैप्पी बर्थडे टैग लिया है। ये टैग आप मेरे स्टोर क्राफ्ट मटेरियल बाय पीयू से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने डाई कट्स वाले फ्लावर्स लिए हैं और अगेन ये टैग शीट का फ्लावर है और एक छोटी सी बो है जो कि पेस्टल शीट से बनी हुई। तो हम इन सब से अपने बेस को डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैंने इस तरह की एक ब्लैक पैटर्न पेपर लिया है और उसके ऊपर हम राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये एक OHP ट्रांसपेरेंट शीट है, उसे भी मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया था। तो इस शेप के ऊपर हमें इस तरह से एक और इंटरनल साइड पर सर्कल बनाना है और उसे अपने पेंसिल कटर और मैट की मदद से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और फिर दूसरे वाले सर्कल को भी कट कर लेना है। यहाँ पर हम लगा रहे हैं टिश्यू टेप, जिससे कि हम अपने ट्रांसपेरेंट एशिड शीट या फिर OHP शीट को इसके ऊपर स्टिक कर सकें। आप ग्लू से स्टिक कर सकते हैं, बट वो फेविबॉन्ड होगा तभी है ना शीट इसके ऊपर स्टिक होगी, फेविकॉल से नहीं होगी। सो यहाँ पर हमने इसे टिश्यू टेप को लगा दिया है और फिर इसके स्टिकर को रिमूव करके हम अपनी ट्रांसपेरेंट शीट जो कि हमने सर्कल शेप में कट करी है उसे इस तरह से रख देंगे। फिर हम इसे अच्छे से सर्कल को जो कि हमने आउटलाइन बनाया है यहाँ से इसे कट कर लेंगे। और ये क्योंकि हम शेकर कार्ड बना रहे हैं तो अच्छे से हमने इसे कटिंग कर लिया है। डबल साइडेड फोम टेप को भी लगाना है, तो ये मैंने फोम टेप को पतला पतला काट लिया था और फिर इसके ऊपर इसे लगा दिया है। देन इसका स्टिकर रिमूव करके हम अपने फ़ोटोग्राफ के ऊपर इसे पेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर छोटे छोटे सीक्वेंस डाल देंगे। तो हमारी फ़ोटोग्राफ के ऊपर हम डालेंगे छोटे छोटे सीक्वेंस, और यहाँ पर हम ले रहे हैं सिल्वर कलर के सीक्वेंस, जिसके ऊपर हमने थोड़े से हार्ट शेप ग्लिटर शीट भी कट किए हैं। सीक्वेंस भी अगर आपको क्राफ्ट शॉप पर मिल जाते हैं स्टेशनरी पर तो ले सकते हैं आप वहाँ से, या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं किसी भी स्टोर से। देखिए, क्राफ्ट के सारे जो मटेरियल्स है वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, आपको ये ऑनलाइन ही परचेज़ करने पड़ेंगे। कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर ऑफलाइन मिल जाते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको इसी तरह की सेम बनानी है तो आपको मटेरियल कहाँ से परचेज़ करना है। देन यहाँ पर हम ले रहे हैं ग्लिटर शीट और इसे
जो हमने शेकर कार्ड बनाया है इसे और अपने हैप्पी बर्थडे टैग शीट दोनों को ही हम ग्लिटर शीट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देते हैं ग्लू की मदद से और सर्कल शेप में कट कर लेंगे। फिर हम इन दोनों को ही फेविबॉन्ड की मदद से अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने इस टैग शीट को यहाँ पर इस प्लेस पर पेस्ट किया है जहाँ पर हमने मैग्नेट लगाया था, और फिर इन डाई कट्स फ्लावर से हम अपने स्क्रैप बुक को डेकोरेट करेंगे। और ये जो बो है इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। साथ में मैं यहाँ पर डाई कट्स के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी यूज़ करूँगी। ये जो अल्फ़ाबेट्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और जो ये डाई कट्स फ्लावर वगैरह यूज़ करें ये सब डाई कटिंग मशीन के कट किए हुए हैं। तो ये भी आपको ऑनलाइन ही परचेस करने पड़ेंगे, वो भी जिसके पास डाई कटिंग मशीन होगी आप उनसे इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं अपने स्क्रैप बुक के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम स्टोर का, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। और इस तरह से जो है हम यहाँ पर इशू इनका नाम है और उसके जो अल्फ़ाबेट है हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और उसके बाद ये स्क्रैप बुक बहुत प्यारी लग रही है। जब ये पूरी रेडी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। सो इस तरह से स्क्रैप बुक का जो बेस है वो कंप्लीट होता है। आगे के जो सारे पार्ट्स हैं मतलब कि इंटरनल कार्ड्स वगैरह का डिटेल वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऊपर आई बटन में मिलेगा या फिर लास्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।